गिर जाता, जहर शरीर में फैल जाता और वहीं पर वो मर जाता। और जैसे वो मरा कि इसको खुशी होती कि देखो अपने आप को आदमी कहता है, क्या ताकत है इसमें, हम तो खाली देखते हैं आदमी को खत्म करते हैं। एक बार देखा कि आदमी खत्म हो गया, इस तरह से उसका अहंकार और ज्यादा, पहले क्रोध की साधना तो थी, उसके अंदर क्या जुड़ गया, अहंकार जुड़ गया। और इतना ज्यादा वो लोगों को परेशान करने लग गया कि इस गांव से उस गांव में जाने वाले का रास्ता वो जंगल का ही रास्ता था, और किसी का बेटा मर गया, किसी की बहू मर गई, किसी की माँ मर गई, किसी की दादी मर गई, कई कितने लोग मर गए। और लोगों ने आपस में सूचना भेजी कि वहाँ वहाँ भयंकर सर्प है और उस रास्ते से कोई जाना आना नहीं, चाहे दूसरे रास्ते से हमको दूर पड़े तो भी चलेगा, पर उधर से गया हुआ अपना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। लोगों ने अपना रास्ता बदल दिया और वहाँ जाना ही कम कर दिया। और ये कहता था, मन में सोचता था, देखो मेरी कितनी ताकत है, किसी की ताकत नहीं मेरे सामने आने की, किसी की ताकत नहीं जंगल में पैर रखने की, मेरी ताकत कितनी बड़ी है। और ज्यादा अहंकार करता। और एक बार की बात, भगवान महावीर ने उम्र के 30वें साल में क्या ली थी, दीक्षा ली थी। और दीक्षा लेने के बाद पहला संकल्प किया था कि जब तक मेरे आत्मा की पूर्ण पॉसिबिलिटी खुल ना जाए, पूर्ण मेरी संभावना जागृत ना हो जाए, तब तक मैं मौन की आराधना करूंगा। और जानबूझ करके अनार्य देश में जाने का उन्होंने संकल्प कर लिया। अनार्य देश में जाना, जितने कष्ट आएंगे उतने सहन करना, जितना विरोध होगा उतना सहन करना, हर विरोध को विनोद समझना, पर आगे बढ़ते जाना, पीछे नहीं हटना। जहाँ मेरा परिवार है, जहाँ मुझे मानने वाले और पहचानने वाले लोग हैं, वहाँ रह करके क्या साधना करना। आत्मा को जगाना है तो शरीर की चिंता करके काम नहीं चलेगा। आयुष्य कर्म पूरे हुए बिना आदमी कभी मरता नहीं है। इस बात पर उनका पूरा विश्वास था। अनार्य भूमि में वो विहार करते हुए जा रहे थे। उनकी दीक्षा के समय देव दुष्य देवताओं ने उनका कल्याणक मनाया था और उनके शरीर पे कपड़ा रखा था। तो वो कपड़ा भी क्या हो गया, कपड़ा शरीर पे था खाली थोड़ा सा ढकने के लिए, किंतु आगे चले जंगल में जाते गए तो एक ब्राह्मणी ने आकर के कहा, ब्राह्मण को कहा, ऐसे कर्महीन हो तुम, यहाँ पर वर्षीदान हुआ, भगवान महावीर ने 12 महीने तक दान दिया और क्या क्या लोगों को मिला, हीरे पन्ने माणिक मोती, अन्नदान वस्त्रदान, क्या नहीं हुआ। और आप गए थे कहीं पता नहीं, जो अब मुंह लेकर के आए हो, जब सारा मामला यहाँ का समाप्त हो गया तब यहाँ पे आए हो। वो ऐसा दिव्य पुरुष हमारे शहर से दीक्षा लेकर के चला गया है और उसने कितना दान दिया। उसको लगा ऐसी बात, ऐसा गोल्डन चांस मेरे हाथ से चला गया, मैं जाऊंगा उनके पीछे पीछे। भगवान महावीर को ढूंढता हुआ वो जंगल में पहुंचा और कहा कि भगवान मुझे कुछ न कुछ आपके हाथ का प्रसाद चाहिए, आपके हाथ का प्रसाद लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। उनके पास कुछ नहीं था, वे अकिंचन थे, खाली देवताओं का दिया हुआ देव दुष्य वस्त्र था। वो कंधे से वस्त्र निकाला और उसको आधा फाड़ करके उन्होंने क्या कर दिया, उस ब्राह्मण को दे दिया। आधा वस्त्र था। आगे जंगल में चले गए, ध्यान की गहराई में इतने उतरने की आदत उनको पड़ गई थी, वो वस्त्र कब किसी पेड़ में, कांटे के पेड़ में अटक गया, वो भी निकल गया और वे कैसे हो गए, संपूर्ण वस्त्र रहित उनकी अवस्था हो गई भगवानों। और वे विहार करते हुए संजोग से उसी जंगल के बाहर जा रहे थे, उसी जंगल के पास आए। जंगल के बाहर एक पार के ऊपर बहुत बड़ा पेड़ था और पेड़ के आजू बाजू में पार बंधी हुई थी और पार के ऊपर गांव के लोग बैठे हुए थे। गांव के लोगों ने देखा कोई योगी, कोई सन्यासी, कोई त्यागी लगता है और ये चला है इस जंगल में। उन पंचों ने आकर के कहा, गांव के लोगों ने कहा कि अरे बहुत इतने सुंदर थे, कहते भगवान महावीर जैसा हैंडसम 2500 वर्ष में दूसरा पुरुष नहीं हुआ, इतने सुंदर हैंडसम थे। कृष्ण के बाद अगर सुंदर कोई हुआ है तो भगवान महावीर ही थे, ऐसा उनका आभा मंडल चमक रहा था। और लोगों ने कहा, अरे योगी राज इस रास्ते में मत जाओ, इस रास्ते में बड़ा धोखा है, अंदर सांप है, हमारी माँ मर गई, हमारे गांव वालों का बेटा चला गया, हमारे गांव की बहुएं मर गई, हमारे गांव के पोता पोती खत्म हो गए हैं, इस रास्ते से मत जाओ, ये रास्ता खतरे से खाली नहीं है।
भगवान का तो मौन था, कोई जवाब देना नहीं, कुछ करना नहीं, और अपना रास्ता आगे से आगे से आगे चलते रहना। ये उन्होंने भगवान महावीर ने सुन के भी अनसुनी करी। आवाज़ थोड़ी बड़ी कर दी भैया, थोड़ी छोटी करो। आवाज़ तो आ रही ना, छोटी करी थी। हाँ जी। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, भगवान महावीर ने अपना रास्ता नापना चालू किया। तो लोगों ने कहा जाने दो, अपन ने अपनी तरफ से कह दिया, उसकी मौत उसको बुलाती होगी तो जाने दो, अपन भी क्या करें, कितनी बार कह दिया, नहीं सुनता तो अपन क्या करें। भगवान तो धीरे 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 चलते रहे, और चलने के बाद जंगल में पहुंचे तो सर्पराज का अहंकार फुटकार मारता हुआ उनका फन खड़ा हो गया कि कोई आदमी की खुशबू आ रही है, कोई आदमी आ रहा है, अब देखो मेरी ताकत उसको कैसी मारती है। इस तरह से भगवान महावीर आगे से आगे चलते रहे, और ये अपने बिल में से अपना फना खड़ा करके बार बार आंखों को उनकी तरफ घुमाता रहा। पर भगवान तो आगे से आगे चल ही रहे हैं। अरे आज क्या मेरी आंखें चार्ज नहीं हुई क्या बराबर? आज मैंने फिर से सूरज की तरफ, तपे हुए सूरज के सामने देख करके अपनी आंखों को चार्ज किया उसने, और फिर भगवान महावीर के शरीर के ऊपर उन आंखों को घुमाया। पर वहाँ तो कोई असर नहीं। वहाँ की इतनी ज़्यादा पावर थी उनके शरीर के अंदर, इतनी ज़्यादा ऊर्जा इकट्ठी हो गई थी कि उस ऊर्जा के आगे वो इतनी सी ली हुई ऊर्जा कहाँ गायब हो जाती, ब्लॉटिंग पेपर की तरह कहाँ सकप हो जाती थी, पता तक नहीं लगता था। और ऐसे करते 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 भगवान तो जहाँ सर्प का बिल था उसके ही पड़ोस में आकर के उनको वाइब्रेशन आए कि कोई भूली हुई आत्मा यहाँ पर परेशान हो रही है और मुझे यहीं पे रुकना चाहिए। उनको इंट्यूशन आया अंदर से कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए, और वहाँ खड़े हो गए। और उनको तो अवधि ज्ञान जन्म से ही होता है। बात उनके ध्यान में आ गई कि भटकी हुई आत्मा है, साधक आत्मा विराधक बन गई है, और उसके लिए मुझे यहाँ रुकना जरूरी है। वे तो वहीं खड़े हो गए, और इसका ईगो हर्ट हो गया। किसका? सर्प का। कि अरे ये तेरी मजाल, ये आदमी, तेरी हिम्मत जो मेरे सामने आकर के खड़ा होता है बेशर्म की तरह, और इतनी बार तुझे मैंने देखा तो भी तेरे पे मेरे जहर का कोई असर नहीं होता। ठीक है, एक हथियार निकम्मा हो गया तो क्या हुआ, अगर मैं अभी काट लूँ तो अभी ये अपना दम तोड़ देगा, पानी तक नहीं मांगेगा, इतनी ताकत मेरे दंश में है। और भगवान तो वहाँ ध्यान का संकल्प करके खड़े हो गए उसके बिल के सामने, और सर्प आगे आया और उनके पैरों में क्या किया उसने? दंश दिया। वो क्रोधी कैसा था? चंड क्रोधी था। अपन क्या कहते? प्रचंड। प्रचंड यानी भयंकर क्रोधी। हम लोग भयंकर शब्द कहाँ वापरना ये भी ध्यान में नहीं आता हमको, और प्रचंड शब्द कहाँ वापरना ये भी हमको ध्यान में नहीं आता। भयंकर आनंद झाला. भयंकर आनंद कधी होतो का? आनंद भयंकर नसतो, भय देणारा आनंद कधी नसतो. भयंकर आनंद झाला, प्रचंड खुशी झाली असं आपण म्हणतो. तो इस प्रकार वो सर्प है वो क्या करने लगा, उसका नाम चंड क्रोधी था. चंड क्रोधी था, उसने क्या किया, भगवान के पैरों में जा करके दंश दिया. उसको लगा कि मेरा काटा हुआ पानी तक नहीं मांग सकता, पर मैं काटूं और धड़ाम से मेरे ऊपर ये गिर जाए तो बिना मौत मैं मर जाऊंगा. इसलिए दंश दिया और फटाक से वो पीछे अपने बिल में चला गया. बिल में चला गया तो भी ये तो आदमी खड़ा की खड़ा है, इतना बड़ा दंश दिया तो भी खड़ा है. और उसने अपने दंश देने के बाद खून निकलता है, और खून मुंह में जाने के बाद वो खारा खारा खून का स्वाद आता है. तो आज स्वाद खारा नहीं आ रहा है, आज स्वाद मीठा मीठा दूध जैसा आ रहा है. क्या बात है, ये आदमी है या और कोई है? ऐसा उसकी जो उकसाई हुई चेतना थी वो अब रिवर्स लेने लग गई. ये क्या बात है, ये क्या हो रहा है? एकदम से उसको ध्यान में आया कि कोई तो भी बड़ा आदमी यहाँ पे है. एकदम मीठा स्वाद जब मुंह में लगा तब उसकी चेतना थोड़ी बहुत जो उबल रही थी पानी की तरह, खड़बड़ खड़बड़ खड़बड़, क्रोधमान क्रोधमान क्रोधमान, इस तरह से उबल रही थी चेतना, वो शांत शांत होने लग गई. क्योंकि वहाँ वाइब्रेशन किसके थे? भगवान महावीर के गुड वाइब्रेशन वहाँ काम कर रहे थे. और एकदम से शांत होने लग गया. तब भगवान ने
टेलीपैथी का प्रयोग किया वहाँ पर और उसको कहा समबुज्झ किम न बुद्धि, अरे बोध को प्राप्त हो